सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बी नंबर है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर है आपका, बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। डी नंबर आपका है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में कराई गई थी। ई नंबर है आपका, सभी सही है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ई जो है आपका सभी सही है। तो याद रखिएगा, बेतला नेशनल उद्यान के संबंध में आपके जो ए बी सी डी जितने हैं आपके, ये सभी सही हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी और विश्व में सर्वप्रथम जो है बाघों की गणना जो है 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। तो इसके इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ आप देखिएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कमलदह झील कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको इसमें बताना है कि कमलदह जो झील है वो कहाँ पे स्थित है। दालमा अभ्यारण्य, तोपतांची अभ्यारण्य, लावालंग अभ्यारण्य या बेतला नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क के अंदर जो है एक प्रसिद्ध जो है कमलदह झील है, वो बेतला नेशनल पार्क के में अवस्थित है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बेतला नेशनल पार्क के अंदर डैश का एक किला बना हुआ है जो यहाँ के खास ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। तो आपको बताना है कि एक किला जो है वो कितने शताब्दी का बना हुआ है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपका 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। तो मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16वीं शताब्दी का एक किला है बेतला नेशनल पार्क के अंदर, जो कि एक खास ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि बेतला नेशनल पार्क में कौन सी नदी गुजरती है जो आगे जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन है कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी या स्वर्णरेखा। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग को ही पता ही होगा। ये ए नंबर होगा आपका, कोयल नदी। कोयल नदी जो है वो बेतला नेशनल पार्क के पास से गुजरती है और जो सोन नदी में जाके मिल जाती है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। बेतला निम्न में से किस शब्दों का संक्षिप्त नाम है। तो मैं आप लोग को इसमें बताना है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर ही आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। तो याद रखिएगा, बेतला मतलब बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लेपर्ड और ए फॉर एक्सिस एक्सिस, जिसको कि हिंदी में हम लोग चित्तल बोलते हैं। तो बेतला का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका कि दलमा अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। बी नंबर, 1992 ईस्वी में दलमा अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। सी नंबर, दलमा अभ्यारण्य पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। डी नंबर, दलमा अभ्यारण्य में पशुओं में हाथी की बहुलता अधिक है। तो मैं आपको बता दूं, सी नंबर जो है ये गलत है, क्योंकि दलमा अभ्यारण्य जो है पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम में। ये याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में आपका दलमा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो और बाकी बात जितने पॉइंट हैं वो सभी आपका इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत यहाँ पे हुई थी और
जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में ये अवस्थित है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, विहंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो आपको बताना है कौन सा पार्क पे विहंग पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ऑप्शन है आपका बेतला नेशनल पार्क, दलमा अभ्यारण्य, तोपतांची अभ्यारण्य या लावालौंग अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दलमा अभ्यारण्य। तो दलमा अभ्यारण्य के अंदर जो है विहंग पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तोपतांची अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर है आपका, तोपतांची अभ्यारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तोपतांची अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। तोपतांची वन्यजीव अभ्यारण्य 8.75 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, या डी सभी सही है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सभी ऑप्शन जो हैं सही है। तो ये सब सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि तोपतांची अभ्यारण्य धनबाद में है, 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन से अभ्यारण्य के मध्य जो है एक हरी पहाड़ी नामक खूबसूरत झील है। तो ऑप्शन है तोपतांची अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य या कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोपतांची अभ्यारण्य के मध्य जो है हरी पहाड़ी झील स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लावालौंग अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका, लावालौंग अभ्यारण्य गुमला जिले में स्थित है। बी नंबर, लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। और सी नंबर है, लावालौंग अभ्यारण्य 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि लावालौंग अभ्यारण्य जो है वो गुमला में नहीं, ये चतरा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका लावालौंग अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि अभ्यारण्य के जिले और स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, मतलब कौन सा आपका सही है। तो ए नंबर जो है अब महुआटार अभ्यारण्य, जिला है लातेहार, स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी। बी नंबर कोडरमा अभ्यारण्य, तो ये जिला कोडरमा, स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी। पालकोट अभ्यारण्य, ये जिला गुमला, स्थापना 1990। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिले में, स्थापना जो है 1981। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है या फिर सभी सही है। तो इसलिए मैं बता दूं आपको, इसका जो आंसर है सभी युग्म सही है, मतलब आपका सब सही है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये आपके पास रह जाएगा। ये सब आपका सभी सही है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, राजमहल जीवाश्म पार्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर आपका, यह साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड में अवस्थित है। बी नंबर, यहाँ का जीवाश्म 68 से 145 मिलियन वर्ष पुरानी है। और सी नंबर, बीरबल साहनी संस्थान में इन जीवाश्मों का संग्रह है। या डी नंबर सभी सही है, आएगा डी नंबर सभी सही है। तो याद रखिएगा राजमहल जीवाश्म पार्क के संबंध में ये सब पॉइंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, उधवा झील पक्षी विहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन ए नंबर, झारखंड में एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। बी नंबर, उधवा झील पक्षी विहार पाकुड़ जिले में स्थित है। सी नंबर, स्थानीय तौर पर इसे पटोदा झील भी कहा जाता है। और डी नंबर, यूरोप और साइबेरिया के सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहाँ हर सर्दियों में पहुँचते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें से जो है ये बी नंबर जो है ये गलत है। यह उधवा पक्षी विहार जो है ये पाकुड़ जिले में अवस्थित नहीं है, यह साहेबगंज जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, और बाकी बात तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा।
चलिए, ये थे आपके झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नया वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने आएंगे। थैंक यू।